वेलकम बैक टू माय चैनल्स गाइस। आज जा रहे हैं हम एयरफोर्स म्यूज़ियम IAF के पालम नई दिल्ली। चलो वही देखते हैं। घर से अब निकले हैं सुबह 10 बजे। मेट्रो से जा रहे हैं, गाड़ी गुड़ी से तो जा नहीं रहे। चलो कूड़ा मंडी ये यहाँ की मेन मार्केट है। और एक चीज़ और दिखाऊँ, कैडी कति झैड़ है। जय श्री राम दिक्की कति झैड़। अब लिख दो जय श्री राम कमेंटों में, भर दो कमेंट जय श्री राम लिख के। अरे देखो ये जा रहे हैं सरकारी पे पिकनिक। भाई सरकारी स्कूल हमारे यहाँ पिकनिक जा रहे हैं मॉडल। अब दिखाऊंगा कहाँ पे है जो स्कूल। 3-4 बस पर साइड खड़ी हैं और 6-7 बस इस साइड खड़ी हैं। ठीक है भाई। अरे देखो ये बालक छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे आ गए हैं नजरगढ़ के मेट्रो स्टेशन पे। ये भाई भी अपने गैर। चलो चलते हैं अंदर की साइड। और दिखाएं तुम्हें नजरगढ़ का मेट्रो स्टेशन। चुके हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। बस मेट्रो पकड़नी है। चलो चलते हैं इस वाली ऑटोमेटिक सीढ़ी से नीचे। अब देखो कितना टाइम लेगी भाई मेट्रो। और एक अपना यो भाई भी है, बना रहा है व्लॉग। सपोर्ट दिखा दो भाई इसे भी। ये देखो भाई ये हो जाएगी यहाँ से स्टैंड और हमें जाना है द्वारकावाड़ी में। चलो चलते हैं सीराट। ये भाई हमारे नजरगढ़ की मेट्रो स्टेशन पे। हाँ देखो सुन रहे हो देखो की बात। ये है ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। ये कर रहे हैं एयरफोर्स की तैयारी। देख रहे हो हैं भाई। अब तो डलेगा साथ में तेरे पापा को टैग कर दूंगा। देख रहे हो दीवान जी, देख रहे हो भाई टैग कर दो क्या जाएगा हमारा। मेट्रो में मेरा पड़ेगी। अगला स्टेशन है नंगली। चलो फिर चल रहे हैं आगे साइड देख लो। देख लो ये मान मेरा बात। ठीक है ऐसे देखो मेट्रो के पास कितना पैसा हो फिर भी देखो वेल्डिंग लगा काम टेक रखा। वेल्डिंग वाला काम है लगा। देखो जुगाड़ू चीज़ ये भी सोच रहा हूँ इतना बड़ा देख जुगाड़ पर चल रहा। तो मेट्रो का फिर क्या चीज़ है, बैठा दो जुगाड़ में, बैठा दे भाई जुगाड़। देख रहे हो भाई इसका सवाल कह रहा कौन सी मेट्रो में चढ़े हैं। भाई नहीं पता मुझे यार। मुझे ये बता कि नोएडा वाली मेट्रो में चढ़े। कुछ नहीं पता नोएडा कौन सी लाइन जा रही है। ब्लू लाइन जा रही है भाई, वो मुझे भी पता है। तो फिर पता आगे अमेजेंटा लाइन पर अंडरग्राउंड देखो पूरा खाली पड़ा है। इसकी कोई ना है नहीं बहुत बार मतलब डेरी का देख लो साइड में। चलो भाई चल रहे हैं। ये भाई आ गए यहाँ से नीचे की साइड चलना है। वो एलिवेटर चलेगा। जल्दी जल्दी चल एयरफोर्स में जाना है। पागल की तरह चल रहा है। कुछ नहीं कह रहा मैं तो। ना बोल अब बोल कौन चाहिए तुझे। बर्गर पैसे ना मेरे पास नहीं ना दे पाऊँगे। पैसे ही ना दे मैं यार किराए के पैसे लेके लेकर आऊँ बस। पहले बताता कुछ अपने एक आता मैं सिस्टम बनिए गए हैं। हाँ बनिए भाई। तेरी याद आ रही है यार, तेरी दुकान की बहुत याद आ रही है। तो यहीं खोल ले मेट्रो स्टेशन पे खोल ले, हम रोज आया करेंगे रोज। बनिया बिक जाएगा। अब कौन सा बच रहा सदर बाजार कैंट। अब बस यहाँ से नीचे उतर के एयरफोर्स के उस पर जाना है। चलो दिखाते हैं। लिफ्ट बोला बता देना सारे कमेंट करके। ये मत कर देना दोनों ढीले हो। देख रहे हो ना सदर बाजार कैंट गवर्नमेंट बस ये सड़क क्रॉस करनी है। थोड़ा हाँ आगे को चलना है फिर पहुँच जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ एक चीज़ देखो ये बस ना अपने भाई चली थी पर हमारा दिमाग खराब है। जब मेट्रो आई मैंने बैठ सके थे बस। हाँ ये बस इनका रेड लाइट हो जाए बस एक बार पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए फिर चलते हैं। 650-700 मीटर दिखा रहा है। बस पहुँचने वाले हैं एयरफोर्स म्यूजियम विच आई लव। जो भाई भी देख लो। और भाई यहाँ पे हमें एक मंत्री मिले तो खैर के दूर से ही देख के थे क्यों बातचीत करी। जो सच है वो है क्यों भाई। थोड़ा सा रह रहा है यहाँ से 500 मीटर। इंडियन एयरफोर्स के म्यूजियम में देखो चारों तरफ प्लेन ही प्लेन खड़े हैं। चलो आपको शुरू करवाते हैं यहाँ की सैर। तो भाई हमारा जो पहला प्लेन है वो है प्रिविलियस प्लेनटाइन्स TKM-3। तो जो इसका ओरिजिन है वो है UK का। और जो इसका रोल है वो था इंडियन एयरफोर्स में ट्रेनर का। ट्रेन करता मतलब ये पायलट्स को ट्रेन करता था। और जो इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन है मतलब कितने टाइम तक इसने सर्विस दी अपनी एयरफोर्स में वो है इसका 1948 से और 1959 तक। देख लो भाई सॉलिड प्लेन था।
इसकी मैं आपको वो फ़ोटो दिखा दूँगा पूरी इन्फॉर्मेशन की, देखो ये वाली, और आपको मैं प्लेन दिखा दे रहा हूँ। और भाई जो अपना दूसरा प्लेन है वो है HAL-S2। ये इसका मैन्युफैक्चर भी हमने खुद करी थी, HAL कंपनी जो है इंडिया की उसने, और जो इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन है वो था 1953 से 1990 तक। और जो इसका काम था वो था 2 सीटर बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था ये देखो, ये था कुछ इस तरह का दिखता है ये देखो। ठीक है भाई, अब चलो अगले प्लेन की तरफ चलते हैं हम अपने। भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है हॉकर हुरिकेन, और जो इसका मैन्युफैक्चर है वो है UK, अंग्रेज, समझ रहे हो। और इसका ऑपरेशन टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1945 तक, और ये सिंगल सीटर फाइटर था, ठोक देंगे। ग्राउंड एयरक्राफ्ट था, मतलब हवा से नीचे मार सकता था ज़मीन में, एकदम सटीक वो भी। ये 90s का प्लेन है ये, देखो पीछे था पूरा खड़ा हुआ है, स्वाद। भाई जो अपना अगला प्लेन है चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला प्लेन जो है LY Sander Mk2 है। इसका जो मैन्युफैक्चर है वो UK वेस्टलैंड था, ठीक। और इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन था IF 1941 से लेकर 1943 तक, ठीक है भाई। और ये था 2 सीटर मोनोप्लेन, मतलब ये रोल था इसका आर्टिलरी स्पोर्टिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे कहीं तोप चढ़ा दी पहाड़ पे और वो ढूंढ नहीं पा रहे, तो ये ऊपर पड़ा ये प्लेन था। इसकी फ़ोटो डाल दूँगा मैं आपको, देख लेना, और उसकी भी। और भाई ये जो है अपनी इजेक्शन सीट है, जब मतलब प्लेन में अगर कोई चीज़ ख़राब भी आ जाए तो उड़ते हुए एकदम से ऊपर को पायलट को फेंक देती है बचाने के लिए। ये देखो, ये सारी इजेक्शन सीट्स देखिए, ये सारी इजेक्शन सीट्स हैं, ठीक है। अब चलो भाई चलते हैं दूसरी जगह, दूसरे प्लेन की तरफ। चलो भाई चलते हैं। भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है टेम्पेस्ट Mk2। इसका जो मैन्युफैक्चर है वो भी UK है, UK से बहुत प्लेन खरीद रखे हैं। इसका पीरियड है वो है 1946 से 1955 तक। ये सिंगल सीटर मेटल फाइटर था और बॉम्बर था, मतलब बम बरसा सकता था, कुछ ऐसा ही है। 4 पंखे लग रहे हैं साथ में, 4 पंखड़ी का। और ये पाकिस्तान वाले के हमसे भिड़ेंगे, पंखे फाड़ देंगे। हाँ भाई कैसी फील आ रही है IF के म्यूजियम में आके, बता दे। बस सही है, आप बताओ भाई हमारे तो फीलिंग ऑल इज़ वेल है हमेशा से IF के लिए। चलो भाई अब चलते हैं अपने अगले प्लेन की तरह। और तुम्हें एक चीज़ देखूँ, इंजन कितने बड़े देखे होंगे तुमने, ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सी गाड़ी का देखा होगा, ये देखो, अच्छा ये देखो रिटायर प्लेन के इंजन। एक बार तेल गिरने की जरूरत है बस, चालू फिर चलेंगे धन धन धन, ठीक है ना भाई। और अगला प्लेन जो है वो है वापीती Mk2A। इसका भी मैन्युफैक्चर जो है भाई वो है अंग्रेज, UK, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑपरेशन है इसका 1933 से 1942 तक। और ये है 2 सीटर मल्टी रोल प्लेन, मतलब ये ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, एयर टू एयर अटैक भी कर सकता है, और ये डिफेंस भी कर सकता है। मतलब ये जब तक मारेगा नहीं, और जब मारेगा खून लिकाड़ देगा, समझ रहे हो, खून काट देंगे, इतना मारेंगे बम, गोला बारूद। ये देखो भाई साइड से नज़ारे। तो भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है MiG-21 बाइसन टाइप 75। ये वही है अभिनंदन वाला, समझ रहे हो, पाकिस्तान वाला, रिटायर करके खड़ा कर दिया हमने यार, ठीक है। तो भाई जो इसका मैन्युफैक्चर है वो है USSR। जब रशिया टूटा था ना, तो उससे पहले जो रशिया से पहले जो था वो USSR था, रशिया तो बाद में बना है। तो ठीक है, इसका जो मैन्युफैक्चर ऑपरेशन पीरियड है वो है 1971 से 2019 तक। ये सिंगल सीटर इंटरसेप्टर था, ठीक है ना भाई। ये देखो ये वही है, अच्छे अभिनंदन लेकर उड़ा था इसे, अभिनंदन वाला प्लेन है यो, देखो MiG-21 बाइसन F-16, याद है ना, सिस्टम हैंग कर दिया था। भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है सुखोई Su-7, सुखोई सीरीज आ गई रिटायर। तो भाई इसका भी जो मैन्युफैक्चर है सुखोई सीरीज, तो मतलब समझ जाओ तुम USSR, ये रशिया ही मिलेगा। तो भाई ये था सिंगल सीटर क्लोज सपोर्ट इंटरडिक्शन फाइटर, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो तो 1968 से 1986 तक। सुखोई Su-7 देखो
ये है Su-7। और भाई जो ये देख रहे हो ना तुम, ये पीछे की टेल, ये जो भाई लड़ाई में पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान वालों ने बम मार दिया था कॉन्फ्लिक्ट में 1971 की वॉर में, तो ये पीछे का ये बच गया था और आगे का प्लेन ख़त्म हो गया था पूरा। वेरी सैड। अब जो अपना जो अगला प्लेन है वो है थंडरबोल्ट, समझ रहे हो? ठीक है। द थंडरबोल्ट एरोबेटिक स्टीम फोर्स फाउंडेड इन 1982 ऑन द ओकेजन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। समझ रहे हो? ये रहा थंडरबोल्ट। ठीक है ना, दुनिया के पास हुसैन बोल्ट है, हमारे पास थंडरबोल्ट है, फालतू नहीं। ठीक है भाई। जो अपना अगला प्लेन है वो है ओका, मैन्युफैक्चर है ये जापान। पहला प्लेन मिला है जो जापान से आया, यानी कोई सा नहीं मिला, जापानी गाड़ी। पीरियड ऑफ ऑपरेशन है ये 1944 को। मेरे को लग रहा है एक ही प्लेन था यो, देखना पड़ेगा भाई नेट पे। तो भाई जो इसका टाइप था वो था पायलट मिसाइल फॉर सुसाइड कामजी काजी अटैक, बस समझ में नहीं आया जो भी था, पर यही था। ये देख लो प्लेन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बैठ के ना मिसाइल लेके भड़ाक मार दिया करते प्लेन समेत कहीं पे भी, बिल्डिंग में किसी में भी। भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है मिग 21 टाइप 96। तो इसका मैन्युफैक्चर मिग कंपनी और सू समझ लो भाई USSR या फिर रशिया ही पाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो भाई जो इसका ऑपरेशन पीरियड था वो था 1968 से 2009 तक। ये सिंगल सीटर इंटरसेप्टर था। देख लेना आगे स्वाद। चलो अभी और स्वाद दूंगा, अभी नहीं छोड़ने का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये देखो इसकी गोला बारूद, ये देखो इसका सिस्टम ही सिस्टम अगर रखा है यहाँ तो। और भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है स्पिटफायर। इसका जो मैन्युफैक्चर है वो है UK। और जो इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन था वो था 1944 से 1957 तक। और जो इसका रोल था वो सिंगल सीटर ऑल मेटल मल्टी रोल फाइटर था, मतलब सब कुछ कर सका था, मार भी सका था, बचा भी सका था। भाई प्लेन देख लिया। अब चलो भाई अगले उस पर चलते हैं, प्लेन पर अपने। तो भाई जो अपना अगला प्लेन है वो है क्रिसक। ये मैन्युफैक्चर बाय है HAL। ये बना, पीरियड ऑफ ऑपरेशन था इसका 1965 से 1977 तक। इसका रोल था एयर ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन ड्यूटीज़, मतलब ये जो कहते हैं ना पेट्रोलिंग, PCR जैसे पेट्रोल करती है, ये वैसे करता था, देख रहे हो? पर स्पीड इसकी भी खूब थी, खूब भाग था 210 की स्पीड से, फॉर्चूनर बराबर भाग गया था ये हवा में। और रेंज थी इसकी 805 किलोमीटर, मतलब बड़ा घटा कर सकते हैं हम इसकी। तो भाई जो अगला प्लेन है वो है अपना दसोल्ट ओरगान तूफान ला देंगे। दसोल्ट जो जिस कंपनी का राफेल है ना, उसी कंपनी का ही हुआ है दसोल्ट। ये फ्रांस से मैन्युफैक्चर है इसका, फ्रांस। और जो इसका ऑपरेशन पीरियड है वो है 1953 से लेकर 1967 तक। और जो इसका रोल है वो है सिंगल सीटर फाइटर बॉम्बर। ठीक है भाई। और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 530 नॉट्स की। ये देखो प्लेन दिखाऊँ, ये देखो तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं, देख रहे हो? और एक तो दिखाऊँ स्टिकर बढ़िया सा, बढ़िया स्टिकर क्या बढ़िया प्लेन दिखाते हैं तुमसे अब। तो भाई अगला प्लेन है अपना माइस्टर MK4A। इसका मैन्युफैक्चर भी फ्रांस है, पर इसकी कंपनी कौन सी है भाई, कंपनी नहीं पता। तो जो इसका ऑपरेशन पीरियड था वो था 1957 से 1973 तक। और इसका जो रोल था वो था सिंगल सीटर इंटरसेप्टर फाइटर बॉम्बर, मतलब ये पकड़ कर मारता था, ढूंढ कर मारेंगे। ये देखो ये है प्लेन, ढूंढेंगे फिर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई। ये देखो प्लेन, स्टिकर देख रहे हो भाई साहब? तुम्हें वीडियो में छोटे छोटे लग रहे होंगे प्लेन, पर रियलिटी में यहाँ आके देखो कितने बड़े हैं ये। हम छोटे छोटे लग रहे हैं, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मैं इनके आगे बच्चा सा लग रहा हूँ।